सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम वर्कशीट नंबर 31 सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक है चुनाव क्यों। लास्ट वाली वर्कशीट में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं जो ज्योग्राफी के थे, यानी कि उसमें था मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। इस बार इसमें हम राजनीतिक विज्ञान से इसमें टॉपिक दिया गया है जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, चुनावी राजनीति। ये वर्कशीट 15 सितंबर की है और ये क्लास 9th जो आपको पता है, यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं चुनाव होता क्या है। चुनाव यानी किसी चीज़ को चुनना अपने अकॉर्डिंग। तो हम किस तरीके से इसमें अपना रोल यानी कि अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जैसे कभी भी चुनाव जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर में बड़े बहन भाई या आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता वोट डालने के लिए जाते हैं। वो वोट डाल के आते हैं और कहते हैं कि हमने तो इनको वोट दिया है। आपके पड़ोसी से जब आपकी बात होती है तो आपको पता चलता है आपके पड़ोसी ने किसी और को वोट दिया है। यानी कि सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग वोट डालने जाते हैं और अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिसे वो पसंद करते हैं, जिस भी पार्टी को, उसको वो वोट दे के आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये चुनाव क्यों, इस टॉपिक में है क्या, ऐसा क्या दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले है किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। यानी कोई भी लोकतंत्र है उसमें क्या है, एक नियमित एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस टाइम के बाद चुनाव होना है। जैसे लोकसभा के जो चुनाव हैं आपके जो हर 5 साल के अंतराल पे होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए चुनाव क्या है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी कि जो यहाँ पे सरकार बनेगी, जो सरकार बनती है लोकसभा में, यानी कि जो प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और अगर अच्छा हो तो उन्हें बदल भी अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। इसमें क्या है, लोगों की मर्जी चलती है। जैसे पहले देखा तो पहले किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी, काफ़ी टाइम तक उनकी सरकार चली है। अब किसकी सरकार है, बीजेपी की है। तो यानी कि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार अब बदल दिया है। आगे देखते हैं चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं। यानी कि उसके अंदर जो प्रतिनिधि जो चुना गया है वो लोगों की पसंद का है या नहीं, और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं। ये भी चीज़ है कि जो चुन के आए हैं वो लोगों के पसंद के हैं या नहीं, और जो जनता के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश या एक आक्रोश पैदा होगा जिससे वो अगली बार किसी और को चुनेंगे। इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। तो ये सब की सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं एक चुनाव कराने के लिए फोर्स करती हैं। आइए हम आगे देखते हैं मतदाता के पक्ष में तर्क। वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। मतदाता किसका चुनाव कर सकता है, जो उसके लिए कानून वगैरह बना रहा है। नेक्स्ट है वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि जो सरकार बनाई जा रही है, तो सरकार क्या करती है, काफ़ी बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो ये लोग उसका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि जो भी कानून बनाने जा रहे हैं उसका दिशा निर्देश जो करेगी उस पार्टी का वो चुनाव कर सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों किसके पक्ष में हैं, मतदाता के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो हैं। तो आइए देखिए ये कुछ आपको इस तरीके से एक चार्ट बना के दिया हुआ है। इसमें है चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। ये आपके सपोर्टिंग में भी दिया हुआ है, वही चीज़ आपको यहाँ वर्कशीट में दी गई है। तो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या है। तो पहला इसमें चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाएँ। चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। सेकंड है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। देखो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, लोग चुन के, जिसको लोग चुनते हैं वही उसी की सरकार बनती है। अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे तानाशाही हो जाएगी, जिससे कि कोई एक ही क्या करेगा, यहाँ राज करेगा। नेक्स्ट है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पे होना चाहिए, कि सरकार बदलनी चाहिए।
कि कहीं ऐसा ना हो एक ही सरकार आ गई है, वो अपनी तानाशाही कर रही है, तो ये जनता के हित में नहीं होगा, कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत गलत साबित होगा ये। हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो, यानी कि जो हम वोट दे रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट देगा तो उसका एक ही काउंट होगा, यानी कि मत का अधिकार, और हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं, चाहे वो अमीर है या गरीब है, किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। अब जैसे अगर हम वोट देने जा रहे हैं तो वहाँ पे विकल्प होने चाहिए। जैसे हम कपड़े खरीदने गए तो हमारे पास चॉइस होती है, हम ये नहीं तो दूसरा कलर लेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा कलर हम लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने रेड ले लिया है, तो रेड लेने के बाद में हमें लगता है काफ़ी टाइम बाद रेड नहीं, अब तो कोई दूसरा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कलर को हम चेंज करते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक जो उम्मीदवार जो हैं उसको चुन लेते हैं, उनकी सरकार बन जाती है, लेकिन बाद में हमें लगता है कि नहीं ये सरकार सही नहीं है, दूसरी आनी चाहिए, तो सारी जनता मिलकर क्या करती है, दूसरी सरकार को चुनती है। अगला हम देखते हैं, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है, बताइए है या नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं कि चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखाई देते हैं, कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं। अब देखो क्या होता है, जब भी एकदम से इलेक्शन का टाइम यानी कि चुनाव का टाइम आता है, तो आपने देखा होगा आसपास में गलियों में खूब रैली निकाली जाती है, प्रचार होता है, नारे लगाए जाते हैं, पर्चे बांटे जाते हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। जैसे आप अपने स्कूल में कंपटीशन करते हो ना किसी चीज़ के लिए, इसी तरीके से इनके बीच में कंपटीशन होता है, जिससे क्या है, कई बार काफ़ी लोगों को नुकसान भी होता है। लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं। जैसे आप किसी और को पसंद कर रहे हैं, आपके घर के पड़ोसी किसी और को पसंद करते हैं, या तो आप किसी और को पसंद करते हैं, आपका जो दोस्त है जो आपके क्लास में पढ़ता है वो किसी और को पसंद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वो आपस में क्या करते हैं, बहस भी करने लगते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप किसी और को पसंद करते हैं लेकिन आपका दोस्त किसी और को पसंद कर रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मतभेद होगा, ऐसे ही लोगों के बीच में हो जाता है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से काफ़ी अच्छे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, परंतु प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएगा। यानी कि अगर कंपटीशन ना भी हो तो फिर तो यही होगा ना, हम किसी एक को ही चुन रहे हैं, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। जैसा भी हमने पढ़ा है, उम्मीदवार की चॉइस होनी चाहिए, वहाँ पे चॉइस भी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता अच्छी है। तो बच्चों, आपके 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले आइए कुछ आपके जो बुक से कुछ टॉपिक हैं हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। इसमें क्या अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हैं वो कितने हैं, 245 हैं। अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने हैं, 552 हैं, जिसमें से 545 वर्तमान में है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार 9th में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आगे देखते हैं, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव हो गया। तो लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है, यानी कि हर 5 साल में किसका चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। और विधानसभा का चुनाव भी साल में, यानी कि हर 5 साल में होता है। आइए आगे हम देखते हैं इसमें जो सीटें हैं कितनी हैं। पहले हम बात करेंगे लोकसभा की, कितनी हैं, 545 है। 543 तो जनता द्वारा चुनती है, जैसे हमने अभी जब तक जितना पढ़ा है, यानी कि आपके जो भाई बहन या माता पिता वोट डालने जा रहे हैं वो किनका चुनाव, वो कौन से चुनाव है, लोकसभा के। और जो 543 में से जो ये हम चुनते हैं वो किसके द्वारा, जनता चुन रही है, यानी कि आपके पेरेंट्स यहाँ इनको चुनने जाते हैं। और जो 2 इसमें सदस्य जो इसमें चुने जाते हैं वो किसके, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे, एंग्लो इंडियन से। अब देखते हैं, ये देखते हैं कि चुनाव में जीत कैसे हासिल होती है। तो चुनाव में जीतने के लिए 50% से अधिक सीटें होनी चाहिए,
यानी कि जितनी आपकी टोटल सीटें हैं ये इसके 50% से अधिक, तो कितनी बैठेगी ये 272 सीटें। लोकसभा का चुनाव इसको हम कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट, क्योंकि जनता चुनती है। कौन चुनता है इसे? जनता चुनती है। जो इसकी सीटों में आपकी सपोर्टिंग में ये दिया हुआ है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, इन 543 जो हमने अभी ये पढ़ी है आपकी 543 सीटों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई। कितनी है? अनुसूचित जातियों के लिए है 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए है 41। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। ये भी आपके सपोर्टिंग में दिया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ये 9th में पूछा गया है। सबसे छोटा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक। तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? लद्दाख। सबसे छोटा जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वो है आपका चांदनी चौक। ये देखिए, ये काफ़ी सारे लोग हैं, ये सारे लोग मिलके किसको चुनते हैं? यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, जो हमने भी ऊपर पढ़ा था। और आप देखो काफ़ी सारी पार्टियां, जैसे कि हम वोट डालने जाते हैं, ये आपकी वोटिंग मशीन होती है, इस पर बटन है लगे हुए हैं और यहाँ पे उम्मीदवारों के क्या होते हैं, जैसे कमल का फूल बना है, हाथ बना हुआ है या झाड़ू का निशान है, उस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें तीन आप पार्टी देख सकते हैं, ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी। तो इस तरीके से हम किसी न किसी एक को चुनते हैं। पहले किसकी गवर्नमेंट थी? इससे पहले कांग्रेस की थी, अब किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो आइए अब आगे चलते हैं। राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है? इसमें सीटें 250 हैं। 238 सीटें एमएलए द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसमें चुनी जाती है। और जो 12 इसमें हैं, 12 किसके द्वारा? 12 जो इसके अंदर जो सदस्य चुने जाएंगे वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। इसमें भी राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे, लेकिन ये दोनों एंग्लो इंडियन थे। लेकिन इसमें क्या है? आर्ट, कला के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से या साहित्य के क्षेत्र से, जो भी साहित्य के क्षेत्र से किसी न किसी एक व्यक्ति को चुनना होता है। जैसे अगर देखा जाए तो क्रिकेट से किसको? सचिन को चुना जा चुका है। और एक्टर यानी कि कला के क्षेत्र में देखा जाए तो रेखा को एक बार चुना जा चुका है। ये फ़ोटो इसलिए लगाई है ताकि आपको याद रहे कि राज्यसभा के चुनाव में जो 250 सीटें होती हैं, जो 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो कहाँ से होते हैं? यहाँ से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर वगैरह। तो इसमें 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, एक आपका खेल से और आपका एक ये कला के क्षेत्र से। विधानसभा में यही है कि इसके चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। इससे रिलेटेड हम जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं हम वो भी करेंगे, जो आपकी वर्कशीट से अलग है। क्वेश्चन नंबर 1, चुनाव की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर इसका है, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा ना हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। यह प्रक्रिया एक नियमित अंतराल पर करवाई जाती है, जो आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती व बदलती है। यदि चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के अनुसार कार्य नहीं करता तो जनता उन्हें अगले चुनाव में हटा देती है, जो कि हम इसको पहले भी समझ चुके हैं, ताकि पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी आ गई, यानी कि एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई है और किसी अन्य प्रतिनिधि को चुन लेती है। इस प्रकार प्रतिनिधि जनता के अनुसार शासन करते हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? तो पहला है, चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए, चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार हो और प्रत्येक मत का समान मूल्य हो, चुनाव में मतदाताओं को अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। तो आपके ये वही है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो आपके एक फ्लो चार्ट में दिए हुए थे। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो उत्तर है, हमारे अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए
जनता के बीच नहीं। यानी कि जो भी आप प्रतियोगिता हो रही थी प्रतिनिधियों के बीच में होनी चाहिए, जनता आपस में ना लड़े। यानी कि जो भी जनता आपस में लड़ती है कांग्रेस या बीजेपी या कोई दो पार्टियों के बीच में मतभेद करके नहीं लड़ना चाहिए। अर्थात जनता में सभी को अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, इसलिए हमें अपने तथा अपने सामाजिक मित्रों की पसंद का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार का मतभेद आपस में नहीं रखना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टाइम की सच्चाई को बताता है। तो बच्चों इसमें हमने इतना किया है, आगे हम एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसमें हमने वर्कशीट में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो ये आप जो मैंने दोनों लिखवाए हैं पूरा ये और ये कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं सपोर्टिंग से ही है जो पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।